ब्राजील में एक आइलैंड मौजूद है और इस आइलैंड की खास बात यह है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पर आपको हर कदम पर सांप मिलेंगे। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे विषैले सांप मौजूद हैं जो पल भर में आपकी जान ले सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा कौन सा है? तो साउथ पैसिफिक समुद्र में मौजूद मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। ये इतना गहरा है कि इसके अंदर पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक जगह है। समंदर के इतने अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जो कि 8 टन पर स्क्वायर इंच होता है। ये प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। समंदर की इतनी गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मजबूत से मजबूत लोहा भी मुड़कर टूट सकता है। यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं आती, मतलब यहाँ सिर्फ गहरा अंधेरा है और हर तरफ सिर्फ खतरा है। हम में से किसी को नहीं मालूम कि समंदर के इतनी गहराई में क्या क्या हो सकता है। अगर किसी तरह पनडुब्बी लेकर समंदर के इतने गहराई में आप जाते हो और पनडुब्बी से बाहर निकलते हो तो पलक झपकते ही आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे और आपकी पूरी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा जैसे कि आपको किसी हाइड्रोलिक के नीचे दबा दिया हो। और ऐसे में अगर आपकी पनडुब्बी किसी कारण टूट जाती है तो आप सोच सकते हो कि आपको कितनी दर्दनाक मौत आएगी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया की इतनी खतरनाक जगह है कि यहाँ अब तक सिर्फ 20 लोग जा चुके हैं। ये तो रही समंदर की बात, लेकिन हमारे जमीन पर भी ऐसे बहुत से गड्ढे मौजूद हैं जो काफी खौफनाक हैं। ये रशिया में मौजूद एक डायमंड माइन है और इसका नाम मियर माइन है। ये 518 मीटर गहरी है और बहुत बड़ी है और ऐसी जगह अगर बाढ़ आ जाए तो ये बहुत भयानक घटना होगी। यही नहीं, इसके अलावा इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर और प्लेन के उड़ने से भी मनाही है। अगर इसके ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर गया तो हेलीकॉप्टर से आती हुई हवा और इसमें से निकलती हुई हवा के कारण यहाँ टॉर्नेडो बन सकता है जो हेलीकॉप्टर को नीचे खींच सकता है। और ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। यहाँ पर अब तक 3 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और इसी वजह से इस जगह पर हेलीकॉप्टर पर बैन लगाया गया है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खतरनाक गड्ढा है। अब जिस खतरनाक जगह के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके बारे में आप लोगों ने एक बार तो जरूर सुना होगा। 15 नवंबर 1937 ये वो दिन था जब 200 से ज्यादा पैसेंजर को लेकर एक जहाज समंदर के बीच में से गुजर रहा था। लेकिन वो जहाज पूरे 200 पैसेंजर के साथ अचानक गायब हो गया। आखिर कहाँ गया वो जहाज? यूएस आर्मी ने उस जहाज को ढूंढने के लिए 300 से ज्यादा प्लेन्स और 37 से ज्यादा जहाज भेजे, लेकिन उस जहाज का तिनका भी किसी को नसीब नहीं हुआ। और जिस जगह वो जहाज गायब हो गया था वो जगह थी बरमुडा ट्रायंगल, यानी डेविल्स ट्रायंगल। ये एक ऐसी जगह है जिस पर से गुजरने वाले सैकड़ों जहाज, प्लेन्स अचानक हवा में ही गायब हो जाते हैं। ये जगह बहुत भयानक है और इस जगह पर बहुत सी मूवीज बनी हैं। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में मौजूद 5 लाख स्क्वायर मील का एक एरिया है और हाल ही में 2020 में 20 पैसेंजर के साथ यहाँ एक बोट बहामास से आते हुए गायब हो गई। कई लोग अटकलें लगाते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते होंगे या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर पाताल में जाने का रास्ता है, लेकिन इस जगह का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इसलिए इसे शैतानी त्रिकोण कहा जाता है। इसके बारे में किसी को नहीं पता कि अचानक यहाँ से गुजरने वाले जहाज कहाँ गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जगह पर बहुत सी रिसर्च की, लेकिन जितने वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की उसमें से कुछ ही वैज्ञानिक जिंदा बच पाए हैं। डेथ रोड। अगर आपको किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो गलती से भी इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि ये इतना खतरनाक रास्ता है कि ये हजारों लोगों का आखिरी रास्ता बन चुका है। इस खतरनाक रास्ते पर इतने खतरनाक मोड़ और गड्ढे हैं जो सीधे ही आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हैं। समंदर सतह से ये रास्ता 4.5 किलोमीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 10 फीट है और साथ ही रास्ते पर चलते वक्त कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। इस रास्ते पर आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हो
ना ही इस रास्ते पर पीछे जाया जा सकता है और ना ही यू टर्न लेने के लिए कोई जगह मौजूद है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यह रास्ता कितना खतरनाक होगा। इस पर मौजूद तीखे मोड़ और 3 से 4 किलोमीटर गहरी खाई आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। और उसमें भी अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। गाड़ियों के खाई में गिरने से हर साल 200 से 300 लोगों को अपनी जान इस रोड पर गंवानी पड़ती है। लेकिन अब इस रूट से गाड़ियों का जाना बोलिविया सरकार ने बैन कर दिया है। द एलिफेंट्स फुट। आप इस फोटो में जो जगह देख रहे हो वहां पर जाते ही सिर्फ 5 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। इस जगह एक ऐसी चीज मौजूद है जिसने न जाने कितने ही जिंदगियों को बलि चढ़ा दिया है। ये हाथी के पैर की तरह स्ट्रक्चर चेरनोबिल डिजास्टर का मलबा है। एक बार चेरनोबिल में बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिसने न जाने कितने ही हजारों लाखों लोगों की जानें ले ली। अगर आपको नहीं पता तो 1986 में चेरनोबिल में 4 नंबर का न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था और उसमें बहुत बड़े पैमाने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर तरफ फैल गए थे। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से चेरनोबिल से लेकर स्वीडन तक सभी एरिया में रेडिएशन फैला था। और इस रेडिएशन के चपेट में जो आया वो बहुत बुरी तरह मरा। और इस रेडिएशन के चलते कई लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हुई। आज इस घटना के कई दशकों के बाद भी 1000 स्क्वायर माइल जितना एरिया चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में आता है और इस एरिया में किसी का भी जाना बैन है क्योंकि इस एरिया में मौजूद रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आपकी जान ले सकती हैं। फिर भी पूरी सुरक्षा के साथ कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये जगह पूरी तरह बैन है जिसे द एलिफेंट फुट कहा जाता है। यहाँ पर एक लावा की तरह कोरियम मेटल फैला हुआ है जो रिएक्टर के फटने से वहां पर जमा हो गया है। इसका रेडिएशन कुछ हद तक कम करने के लिए इसके ऊपर स्टील के डोम का निर्माण किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस डोम के अंदर जाते हो या फिर एलिफेंट फुट के आसपास भी जाते हो तो 30 सेकंड में ही आपकी हालत बहुत बेकार हो जाएगी। आप सांस भी नहीं ले पाओगे और अगर 2 मिनट से ज्यादा आप वहां रुके तो आप जगह पर ही बेहोश हो जाओगे। यह रेडिएशन आपके शरीर के सेल्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा और महज 5 मिनट और कभी कभार तो उससे भी कम में आप मर जाओगे। इस जगह आज तक कोई नहीं गया और जो भी यहाँ पर गया उसकी लाश लाने की हिम्मत भी आज तक किसी की नहीं हुई। डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए। जरा सोच कर देखिए ऐसी गर्म जगह के बारे में जहां अगर आपको भूख लगे तो आप बिना आग लगाए जमीन पर आमलेट बना सकते हो। और हाँ, ये रियलिटी है डेथ वैली की। कैलिफोर्निया और नेवाडा के बीच में ये रेगिस्तान मौजूद है। इस जगह को धरती का खोलता हुआ रेगिस्तान कहा जाता है। ये धरती की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ जो हवाएं चलती है उसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस होता है और कभी कभार तो इस जगह पर जमीन का टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो जाता है। और इस वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन होना और हार्ट अटैक आना आम बात है। हर साल डेथ वैली में 3 से 4 लोग अपनी जान गंवाते हैं। डेथ वैली को और भी खौफनाक जगह बनाती है यहाँ पर मौजूद जानवर। यहाँ बहुत जहरीले सांप, ब्लैक विडो स्पाइडर और बिच्छू हमें देखने को मिलते हैं। और फिर भी अगर आपको यहाँ पर जाना है तो गलती से भी आप अपने जूते मत निकालिए क्योंकि 2070 में एक व्यक्ति यहाँ पर गया था और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ा क्योंकि उसके पैर बिना जूते के चलने की वजह से बुरी तरह जल चुके थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बिना पानी के आप सिर्फ 15 घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। डानाकिल डेजर्ट। अब हम आपको जिस रेगिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं वहां जाने के लिए आपको इंडिया से 4200 किलोमीटर का सफर तय करके इथोपिया जाना होगा। यहाँ इस दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान मौजूद है और यहाँ पर किसी की भी जान लेने के लिए प्रकृति ने हर तरफ जाल बिछाए हुए हैं। ये रेगिस्तान लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस रेगिस्तान के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई झील, दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, सल्फर और नमक से भरे मैदान और हवा मौजूद है। यहाँ पर ऐसी जहरीली हवा मौजूद है कि यहाँ 1 घंटे से ज्यादा अगर आप रहते हो तो आपको सफोकेशन हो सकती है। इस रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म हवाएं चलती है
और यहाँ पर जो झील मौजूद है उसका पानी हरे और नीले कलर का है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी हमेशा खौलता रहता है। यहाँ पर गर्मी के कारण और दूषित हवा के कारण आपका शरीर बुरी तरह डैमेज हो सकता है, और इस जगह आपको गलती से भी अगर कुछ हो गया तो आप मदद की उम्मीद किसी से नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब कोई टूरिस्ट हमारे हाथ आए और हम उसे मौत के घाट उतार दें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कुछ रुपयों का फायदा हो जाता है और टूरिस्ट अपने साथ जितनी भी चीजें लाया है वो सभी चीजें उन्हें मिल जाती हैं। इस जगह का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा खतरा है जो इस जगह जाने पर हमारे सर पर मंडरा सकता है। यह जगह टेक्टोनिक प्लेट के बीच में मौजूद है और इस वजह से यहाँ हमेशा भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या आप इस जगह जाना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक ऐसे आइलैंड की जहाँ पर हर कदम पर आपको जहरीले सांप मिलेंगे। जी हाँ, इस जगह का नाम है स्नेक आइलैंड। अब आपको ले चलते हैं इंडिया से 14,600 किलोमीटर दूर ब्राजील में। वैसे हमारे सामने अगर एक भी सांप आ जाए तो हमारी फट जाती है, लेकिन ब्राजील के समंदर में मौजूद एक ऐसा टापू है जहां हर कदम पर हमें सैकड़ों की संख्या में सांप मिलेंगे, और इस जगह हर 2 कदम पर 5 से 7 जहरीले सांप मिलना तो आम बात है। इस आइलैंड का नाम लिहा दा क्विमांडा है। यहाँ पर हर तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांपों की वजह से यह आइलैंड बहुत भयावह हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा सांप आपके सामने आए और आपको डसकर आपकी जान ले ले। यार, इस जगह अगर आपको किसी सांप ने काटा ना तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करने के लिए कोई नहीं आएगा। आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सांप होते हैं, और इतने सांपों के बीच अगर कोई इंसान इस आइलैंड पर गया तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। लेकिन इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस मौजूद है जहाँ पर पहले कुछ केयर टेकर रहते थे जिनकी हमेशा सांपों के काटने से मौत होती थी। इसीलिए ब्राजील की गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पर केयर टेकर को हटा दिया गया, और अब इस आइलैंड पर जाना सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको इनमें से सबसे खतरनाक जगह कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही खतरनाक जगह के बारे में और भी कुछ पता है तो मुझे उसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।